नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए आप जब स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तब आपके मन में क्या आते हैं कि मैं किस कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करूं और किस कंपनी के ऊपर, मतलब कौन किस कंपनी के ऊपर मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद तो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करूं, तो इस सबसे पहले सवाल आपके मन में ये आते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे मैं जीरोधा के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, मतलब जीरोधा के ऊपर अकाउंट खुल के रखा हूँ। मेरे पास अपस्टॉक का भी अकाउंट है, मेरे पास में इन्वेस्ट मतलब एंजल वन के माध्यम से भी करता हूँ, मैं मोतीलाल ओसवाल के माध्यम से करता हूँ, मैं कोटक सिक्योरिटीज के माध्यम से करता हूँ, तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज के माध्यम भी करता हूँ। तो बहुत सारे कंपनी यहाँ पे नाम आ जाते हैं। मगर एक एक चीज आपको पता है कि इस सारे कंपनी हमेशा कंपटीशन करते हैं कि कस्टमर कितने ज्यादा उसके पास जाए। तो वो हमेशा वो कंपटीशन करते हैं। तो मैं आज आपको एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो ये जितने सारे कंपनीज आपको नाम बताया, जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग के नाम आपको बताया, उनका जो जितने वो काम करेंगे, जितने वो मार्केट में अकाउंट लेके आएंगे और जितने जिस बेसिस से वो काम करेंगे, तो उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज किसको जाएगा जानते हैं आप? एक परसेंटेज जाएगा किसके पास? सीडीएसएल के पास। क्योंकि सीडीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कंपनी है जो सारे सारे के सारे मतलब इन्वेस्टर, जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं जितने सारे कंपनी के माध्यम से, तो वो एक परसेंटेज उसको हिस्सेदारी यहाँ पे सीडीएसएल के पास जाते हैं। क्योंकि आप जब मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं तो सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, तो इस दोनों के माध्यम से आपको अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ये दोनों ही सब्सिडरी सीडीएसएल बीएससी के सब्सिडरीज है, और एनएसडीएल देखा जाए तो एनएससी के सब्सिडरीज है। तो एनएसडीएल के ऊपर तो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है एनएसडीएल, तो सीडीएसएल ही मार्केट में लिस्टिंग है। तो अभी वो मार्केट में सबसे ज्यादा तगड़ा काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनएसडीएल आ जाएगा तो इसका ये भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सोचिएगा मत। क्योंकि बीएससी में सबसे ज्यादा मतलब कंपनी लिस्टिंग होते हैं, और बीएससी में सबसे ज्यादा कंपनी लिस्टिंग होने के कारण एनएससी के तुलना से देखा जाए तो बीएससी में सबसे ज्यादा अकाउंट लोग ओपन करते हैं। मतलब बीएससी के माध्यम से लोग ज्यादा से ज्यादा बाल्क डील में शेयर खरीदारी करते हैं, और बहुत सारा कंपनी लिस्टिंग भी है, सबसे ज्यादा कंपनी बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है। तो उसका एक एडवांटेज किसको मिलेगा? एनएसडीएल को। तो ये बात आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको निवेश करने से पहले आपको एक ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए। सिंपल सी बात में आपको दिमाग में समझना पड़ेगा कि मैं निवेश जिस कंपनी के ऊपर करना चाहता हूँ, क्या वो कंपनी कितना कंपटीशन कर रहा है, और उसका कंपटीशन मार्केट कितना है, और वो फ्यूचर में किस बेसिस से ग्रो कर सकते हैं। तो आपको मैं जरूर एक चीज बता दूं, अराउंड अभी तक कंपनी इंडिया में ऑल ओवर 10% से भी कम लोग निवेश करके रखे हैं। 10% से भी कम निवेश करके रखे हैं, टोटल डीमेट अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। राकेश झुंझुनवाला जी ने एक इंटरव्यू के माध्यम से ये बताया था कि आप अभी तो इंडिया ग्रो मूड में स्टार्ट हुआ और लोग तो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, अभी बहुत दूर चलना बाकी है। अभी तो मैं अब अभी तो हम 10% के आसपास है, आपको 50 जाने के लिए बहुत आगे चलना होगा, और इंडिया का ग्रोथ बहुत आगे जाने वाला है। तो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोथ करने वाला है, जितने सारे कंपनीज है। साथ ही साथ मैं जिसके बारे में बात किया, सीडीएसएल, तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको अकाउंट ओपन किया जाता है। तो एक परसेंटेज के मतलब हिसाब से कंपनी को रेवेन्यू जाता है। तो इसीलिए देखिए, जब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2020, मतलब 22 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब लोग क्या कोशिश किया कि घर बैठे, मतलब घर बैठे ही कुछ काम मिले और जहां से वो इनकम कर पाए। तो तभी से लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, और उसके बेसिस से आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न। इसका पीरियड देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ था 2017 के आसपास, उसके बाद बहुत दिनों तक साइड बेसिस में चला। मगर यहाँ पे लॉकडाउन के बाद कंपनी में जिस बेसिस से रॉकेट के तरह तेजी आपको देखने को मिला, तो जो कंपनी का प्राइस अराउंड आपको देखने को मिला था 250 में, वो कंपनी आज अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 1500 रुपीज के आसपास है। तो 250 रुपीज से 1500 रुपीज का लेंथ आप खुद ही देख लीजिए कितना ज्यादा एक रैली है, और एक मैसिव रैली। तो यही मैं आपको बता था कि मतलब बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी का आप ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको अराउंड 5 से 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको उस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास है कि वो कंपनी फ्यूचर में काम कर सकते हैं, तो देखिए एनएसडीएल के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि जितना मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक फायदा इसी कंपनी को मिलता रहेंगे। तो
ये बात आपको सबसे पहले सोचना चाहिए। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसलिए इस वीडियो में आपके सामने लेके आया। देखिए, मैं एक चीज मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है टोटली अपटेन है और वो अपटेन ही रहेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं अभी इंडिया का हालत सिर्फ नहीं, वर्ल्ड मार्केट का भी प्रेशर है। अमेरिकन जैसे कंपनी मतलब देश में भी अभी इन्फ्लुएंसी सबसे ज्यादा हाई रेट में है, सबसे ज्यादा हाई में है। तो यहाँ पे अगर गिरावट हुए तो इंडिया मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट गिरते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हर लोग सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं कि अगर उसका मार्केट गिरते हैं तो बाकी मार्केट तो गिरेगा ही। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी है? क्या इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको 1700 रुपीज के शेयर अभी आपको अराउंड अराउंड 1100 रुपीज में मिल रहा है? क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो अराउंड अब कंपनी बहुत छोटा है, तो छोटा कंपनी में निवेश करने से एक फायदा आपको जरूर कहूंगा। वो आज चलो मानता हूँ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे तब इसका मार्केट कैप तो अराउंड अराउंड 7 से 8 हजार करोड़ तक था। अभी तो वो 11,000 करोड़ बन चुके हैं। मान के चल तो कोई भी कंपनी का मार्केट कैप अब 10,000 है, जब वो कंपनी 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और एक दिन ना एक दिन तो वो पहुंचेंगे ही, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक दिन ना एक दिन पहुंचेगा ही। तो मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ का टोटल जो मार्केट कैप जब बनेगा, तो आज इस कंपनी का जो इस सस्ते में कंपनी का प्राइस मिला है, वो प्राइस आप फ्यूचर में शायद आपको नहीं ना भी मिल सकता है। मिल भी जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर बोनस दिया, कंपनी स्प्लिट किया, कंपनी के फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है। अगर कंपनी स्प्लिट कर दिया, कंपनी बोनस लेके आ गया, तो कंपनी का प्राइस अभी उससे भी सस्ते में मिल सकता है। मगर ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के आज के दिन का जो प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी फ्यूचर में शायद आपको इस प्राइस में ना देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 37 है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए कितना शानदार है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के बारे में खासियत क्या जानते हैं? कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, टोटल डेट फ्री बोल सकते हैं। टोटल डेट फ्री, क्योंकि कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट किया इस बार एनुअली, और कंपनी का कर्जा अराउंड 30 लैक्स है। 30 लैक्स में करोड़ के बाद नहीं है, 30 लैक्स का कर्जा कभी भी चुकता कर सकते हैं, इसलिए जीरो डेप्थ है। कंपनी के हाथ में कैश कितना है? 257 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं, हर पैरामीटर इस कंपनी में आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी तो उतना ज्यादा नहीं है। देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रोमोटर आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। आप बीएससी भी चेकआउट कर लीजिएगा, मतलब सीडीएसएल तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कैंप्स भी देख लेना। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको प्रमोटर उतना ज्यादा नहीं दिखने को मिलेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करें तो आप टोटली कंपनी का सेल्स देखिए, हर साल ग्रोथ हो रहा है। जो कंपनी का सेल्स इतना तगड़ा ग्रोथ हो रहा है, आप सोच ही लीजिए कंपनी का बिजनेस किस बेसिस से ग्रोथ हो रहा है। तो अभी तो कंपनी के ऊपर लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करना स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से फ्यूचर में लोग जब इस कंपनी के ऊपर और भी जान पा मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर और भी जानकारी मिलेगा, तो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। जैसे आज आप देखेंगे तो अराउंड अमेरिका में अराउंड 40 से 45% लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं। तो इंडिया में जब 40 तक निवेश करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कंपनी तो रॉकेट बन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि इस मौके को आप आज ही से नहीं मतलब संभल पाए, आज ही से मतलब अभी से आप नहीं जान पाए, तो फ्यूचर में शायद उतना खास प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि कंपनी के जिस बेसिस से इंटरेस्ट तो जीरो है, कंपनी टैक्सेस भी उतना ज्यादा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी के उसके बाद देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, जो पहले 2011 में 51 करोड़ का था, आज कितना बन चुके हैं? 300 करोड़ तक। इसका मतलब इसका ग्रोइंग मोड कितना शानदार है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस रखना ही चाहिए। इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। तो देखिए कंपनी का जो 3 साल के परफॉर्मेंस है, अराउंड 72% का रिटर्न कंपनी दिया, एक साल में तो 15% रिटर्न दिया। कोई बात नहीं, चलो आप कंपनी अगर आपको 15% भी एवरेज आपको रिटर्न देना, तो फिर भी आप करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे, अगर आप कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक मतलब इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हजार तक करते जाएंगे। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना शानदार है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कितना शानदार है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, सॉरी, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो अराउंड
तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर में आपको सिर्फ प्रोमोटर की डेटा आपको दिखा रहा है क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 20% है और बाकी मतलब एफआईडीएस और पब्लिक के पास हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे परसेंटेज आपको नहीं दिखा रहा है। तो 20% जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है और उसका प्रोमोटर कौन है, बीएससी लिमिटेड है। मैं पहले बता चुका हूँ बीएससी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो जितना फायदा बीएससी को होगा, जितना अकाउंट्स ओपन बीएससी को होगा, तो सीडीएसएल का ही उतना फायदा होगा। तो आप सभी जानते हैं एनएससी से बहुत ज्यादा गुना कंपनीज बीएससी में लिस्टिंग होता है। और आपको मैं बहुत सारे आईपीएस में दिखाता रहता हूँ जहाँ पे एनएससी नहीं बीएससी भी ज्यादातर कंपनीज के ऊपर लोग निवेश करते हैं और बीएससी के ऊपर लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।